हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है 8 तारीख का व्लॉग। 8 तारीख की शाम है। ईलू पढ़ रही है। मैथ्स का एग्ज़ाम था, उसका नेक्स्ट डे लास्ट एग्ज़ाम है, तो वो पढ़ रही है। और ये थे ऑफिस। ये दोपहर को लेके आए थे मंडी से सब्जियां, तो वो सब कुछ धोने वोने का काम अब कर रही हूँ, क्योंकि पहले इतनी देर मैंने फैलाया नहीं दोपहर से लेकर अब तक, क्योंकि यहाँ आज ना इन्विटेशन था, बर्थडे इन्विटेशन था, तो फिर मैंने सोचा था जाना होगा। और बट फिर ये आते हैं 9:30 पौने 10 के करीब, तो फिर बैठता नहीं जाने का। और अगले दिन एग्ज़ाम भी था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो अब फिर फैला ही लेती हूँ, खाना भी बनाना ही होगा अब तो। इसीलिए अभी तक मैंने खाना भी नहीं बनाया था, सब्जियों का काम भी नहीं फैलाया था, क्योंकि जब मैं धोती हूँ तो फिर वही कट वट करने का पूरा काम ही रहता है। तो बस ये निकालूंगी सारी सब्जियाँ, फिर उनको धोऊंगी। इन्होंने तो बोला था कि चलो मैं 9:30 पौने 10 भी आऊँ तो पास में कहीं से, या तो बाहर से खाना ले आऊँगा या फिर चल लेना आस पास ही। बट ना मैंने मना कर दिया था फिर, क्योंकि कहीं भी फिर जाना क्या, 9:30 पौने 10 जाना, होटल में भी ना सब कुछ बंद होने लगता है। तो फिर ना मैंने कहा नेक्स्ट डे ही चल लेंगे, क्योंकि वुमेंस डे था ना, तो कुछ सेलिब्रेट कुछ भी नहीं किया था। तो फिर इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है, क्योंकि मैंने कहा इतना लेट आते हो, कल तुम हो सके तो जल्दी आ जाना तो देख लेंगे, क्योंकि बहुत इतना लेट जाना अच्छा भी नहीं है, और दूसरा ईलू का एग्ज़ाम भी था। तो बस मैंने ये काम फैला लिया कि चलो फिर मैं सब्जियां धो लेती हूँ। तो सब्जियां धोने लगी थी मैं, सारी जितनी भी आई है वो भी दिखा दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये बस गोभी, फूल गोभी आई है, और लहसुन इस बार आया है, क्योंकि ईलू को पसंद है इसलिए मैं मंगवाती हूँ। तो इसका भी कुछ करेंगे जुगाड़। प्याज है, और पालक की 1 गड्डी है, 2 गड्डी धनिया की थी। तो धनिया उतना मुझे फ्रेश नहीं लगा, 1 गड्डी तो सही थी, 1 नहीं थी। और बहुत दिनों बाद करेला आया है, बहुत दिनों बाद भिंडी आई है, बट भिंडी भी अच्छी नहीं आ रही है अभी, पूरा सीजन नहीं है। शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और टमाटर। फ्रूट्स में ये आए थे, तो दोपहर को इन्होंने आधे तो खा लिए थे, काले वाले अंगूर, और ये थे एप्पल, और बीन्स मैंने मंगवाई थी, और आलू। तो बस ये सब्जियां थी। ये पूरी सब्जियां जो है 390 के करीब आई थी, सब्जी प्लस फ्रूट 2 जो थे। तो वही मुझे लगा कि ये धनिया उतना, मुझे नीचे वाली जो गड्डी थी ना वो उतनी फ्रेश नहीं लगी, तो मैंने कहा चलो आधा तो रख देती हूँ, आधे की चटनी बना दूंगी। तो आपको पता ही है, जैसे ही सब्जियां आती हैं तो बस मेरे ये वाले काम शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि ना फिर फैली रहती हैं, और इनको सेट करके नहीं रखो ना, तो तब तक माइंड में बोझ रहता है मेरे। तो बस ये धनिया वनिया रखा, बाकी कुछ सब्जियां कट करके रखूंगी। बाकी जो आधा मुझे लग रहा था ना, मैंने कहा चलो आज ही फटाफट से चटनी बना दूंगी, तो खाने में भी काम आ जाएगी। 2-3 दिन चलती रहती है चटनी, तो चाहे भेल में चाहे किसी में भी। तो लहसुन का भी मैंने कहा चलो कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा वीकली मील प्लानिंग जो होती है ना वो मेरी स्टार्ट हो जाती है, ग्रॉसरी आती है या सब्जियां आती है ना, तो बस इसको मैंने कलियां निकाल ली हैं, और गर्म पानी इस पर डाल दूंगी। लहसुन को आसानी से छीलने के कई तरीके हैं, लेकिन आज मैंने गर्म पानी डाला है, और उससे ना थोड़ी देर में अच्छे से आसानी से निकल जाता है इसका छिलका। तो बस छील के थोड़ा सा कपड़े से पोंछकर इसको ना एयरटाइट कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख दो, तो लहसुन छीलने की ना वो जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना वो उस टाइम पे नहीं करनी पड़ती है। या फिर इसका पेस्ट बना के रख दो, तो आधे का मैं पेस्ट बना के रखूँगी, और आधे मैंने ऐसे छील के रख दिए हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड तो खाते नहीं, लेकिन ईलू को पसंद है। तो ईलू के कभी दाल में तड़का लग जाता है या ऐसे करके, या फिर मोमोज वाली चटनी में भी ये चाहिए होते हैं, तो फिर उसके लिए मैं बना के रखती हूँ उसको मोमोज वाली चटनी। और दाल में लहसुन का तड़का बहुत पसंद है, तो वो फिर चाहे कोई भी सब्जी खा लेती है या दाल खा लेती है, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ को मैंने रफली चॉप कर लिया है, चॉप करके मिक्सी में डाल दूंगी, और फिर इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे, और इस पेस्ट को फिर हम रख देंगे 4 से 5 दिन। ये फ्रिज में ख़राब नहीं होगा ये वाला पेस्ट। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना सकते हैं। और ज़्यादा दिन के लिए इसको रखना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पेस्ट है उसको जिपलॉक बैग में रख दो, और ये जो आइस क्यूब इसके जमा दो, और फिर इसको रख दो फ्रीज़र में, फ्रीज़ कर दो, तो फिर ये और दिनों तक भी चल सकता है। बट मुझे थोड़ा सा ही इसलिए मैंने किया है पेस्ट, क्योंकि सिर्फ ईलू की दाल वगैरह के लिए किया है, क्योंकि हम तो लहसुन की दाल वगैरह खाते नहीं,
तो फिर बस मुझे 4 से 5 दिन ये वाली चीज़ चलानी थी, तो इसलिए चाहो तो मैं ये फ्रीज़र में भी ऐसे भी रख सकती हूँ। और फ्रीज़र में कहते हैं कि ग्लास वाले जार में नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे आप रख सकते हो। ज़्यादा दिन तक आपको करना है तो जिपलॉक बैग और आइस क्यूब इसके बना के और फिर आप इसको स्टोर कर सकते हो। क्योंकि हमारे ही समाज की कोई दीदी है, उन्होंने मुझसे लास्ट ईयर पूछा था कि लहसुन को कैसे है ना स्टोर करें, ये बताना। अभी मुझे याद आया क्योंकि मैं कर रही थी ना, तो ये हो गया। फिर बस मैंने कहा चलो भिंडी विंडी कट कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा चलो भिंडी आज ही बना लेते, क्योंकि उतनी फ्रेश मुझे नहीं लग रही थी और अभी जड़ी जड़ी सी आ रही है, मोटी मोटी जड़ी जड़ी सी भिंडी आ रही है और उतनी अच्छी नहीं है, कच्ची वाली भिंडी नहीं है, क्योंकि अभी बस स्टार्ट होगी आना तब अच्छी आएगी। तो मैंने कहा चलो अब जाना तो है नहीं, तो फिर खाना बना लेते हैं। तो भिंडी की सब्जी बनाऊंगी, चटनी जो है वो बन जाएगी और बस रोटी। और काफ़ी दिनों बाद भिंडी की सब्जी बन रही है, तो बस इलू को भी अच्छी लगेगी। तो बस यहाँ पे सब्जी फटाफट से छोंक दिए और फिर आटा वाटा लगा के जब लगा दूंगी और इलू जब बोलेगी तो रोटी बन जाएगी। और फिर ये तो आते हैं लेट, हमारा तो खाने का टाइम बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि 9:30 पौने 10 का इनका आजकल टाइम रहता है, तो 10 बजे तक हमको खाना खाना पड़ता है, तो फिर वो डाइजेस्ट होना भी मुश्किल हो जाता है। तो वो डाइटिंग वगैरह का तो मेरा पूरा ही रूटीन बिगड़ा हुआ है। फिर या तो मैं इनके आने से पहले ही 8 बजे से पहले खा लूँ तब, वरना ना 10 बजे खाना खाना इतना अजीब लगता है ना, भूख भी लगती रहती है, सब होता रहता है, लेकिन बस इनका वेट करते रहो। आज पहले तो ये क्या है कि 9 बजे तक आ जाते थे, आजकल नहीं आते हैं, 9 बजे भी नहीं आते। तो बस फिर आके भी इनको काम रहता है घर पे भी। तो बस इलू को भूख लग गई थी तो मैंने इलू को खिलाया और फिर हमारे लिए भी रोटियां सेक करके रख दी थी। ये देखिए, तो रोटी सेक करके रख दूंगी, ये आएंगे तब खा लेंगे। खाने के बाद फिर और जो आधी और सब्जियां बची थी वो भी सारा करना था, मिर्ची को भी करना था। आधी मिर्ची जो है डंठल तोड़ के रख दूंगी, मिर्ची पहले की रखी है अभी मेरे पास, क्योंकि बीच में खत्म हो गई थी तो मैंने मंगवा ली थी। तो बस अब ये पालक को भी कट करके रख दूंगी। तो पालक इस बार ना 1 गड्डी आया था, तो मैंने क्या किया, आधा तो पराठों के अकॉर्डिंग कट कर लिया छोटा छोटा, और आधा जो है ना मैं रफली चॉप करके ब्लांच करके और पालक की प्यूरी बना के रख दूंगी। जो जब कभी भी पालक के पराठे बनाने हुए तो ये वाला काम आ जाएगा, और जब वो पालक पनीर वगैरह बनाना हो तो वो प्यूरी काम आ जाएगी। ये देखिए, ये पराठों के लिए मैंने काट के रख दिया। ये चटनी हो गई, तो मील प्लानिंग चलती रहेगी, अभी 2-3 दिन चलेगी मेरी, तो ऐसे करके रख दिया है। हर बार ही ऐसा होता है। तो ये करेले भी काफ़ी दिनों बाद आए, अभी बहुत महंगे थे, अभी 20 रुपए के पाव मिले हैं शायद इनको, आधा किलो या पाव, ये मुझे पता नहीं पाव लाए हैं कि आधा किलो लाए, लेकिन है 7-8 करेले हैं। तो ये पतले पतले वाली मेरी कब से इच्छा हो रही थी कि पतले पतले वाले करेले जो है ना फ्राई करके जो सब्जी बनती है ना वो बनाए। तो ये आधे मैंने ऐसे करके रख दिए और आधे जो है ना मैं स्टफ्ड वाले करेले बनाऊंगी। तो इस तरीके से ये कट करके रख दिए। और दाल चावल के साथ ये वाली अच्छी लगती है ना, कि कभी भी दाल चावल बनाओ रोटी सब्जी बनाओ तो ये करेले की सब्जी अच्छी लगती है। तो ये देखिए, आधे मैंने ऐसे रख दिए 6 करेले, तो उनको स्टफ्ड बना लेंगे। यहाँ पे मैं मिर्ची कट कर ले रही हूँ। तो आधी तो मैं डंठल तोड़ के रख दी थी और आधी को मैंने ऐसे रख लिया था, क्योंकि इसका भी मैं पेस्ट बना के रख दूंगी, तो ये काफ़ी सहूलियत रहती है। पालक की प्यूरी, टमाटर का भी करना था, वो नेक्स्ट डे तक करूंगी मैं, क्योंकि अभी मेरा इतना ही शूट करने का मन था, इतना ही करने का मन था। बाकी आगे के रात के रूटीन चलते ही रहते हैं कि फेस को वॉश किया, ऐसे किया। तो मिर्ची को भी ऐसे आप ऑयल डाल लो और फिर मिक्सी चला दो, तो पेस्ट बन जाएगा। और उस पेस्ट को आप रख लो तो आपकी मिर्ची का पेस्ट बन जाएगा। फिर किसी भी सब्जी में डालो, कैसे भी करो। और इसे भी आप अगर ज़्यादा दिनों तक चलाना चाहते हैं तो आइस क्यूब्स इसके भी बना लीजिए और फिर फटाफट से जब भी किसी सब्जी में डालना हो तो डाल दीजिए। तो ये तो मुझे 3-4 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए ही मैंने किए। तो अगर इसको ज़्यादा दिन तक चलाना है तो जैसे कि मैंने लहसुन के लिए बताया ना, वैसे ही आप आइस क्यूब बना लीजिए मिर्ची के पेस्ट का, अदरक लहसुन के पेस्ट का या लहसुन के पेस्ट का, तो वो काफ़ी दिन तक आपका चल जाएगा। फिर आइस क्यूब्स को निकाल के और आप फ्रीज़र में रख सकते हो, जितना भी यूज़ लेना है वो ले सकते हो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते एक और न्यू व्लॉग के साथ, बाय बाय।